भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। एक एक पल आपका भारी है। भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? किसानों से किया वादा क्यों नहीं निभाया? कृषि मंत्री से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सीधा सवाल। नमस्कार, मैं शेर सिंह कुश्तवार, आप देख रहे हैं यूनिक क्रांति न्यूज। चलिए आज की खबर पर रुख डालते हैं। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। हम किसान को पुरस्कृत करने की बजाय उसका सही हक भी नहीं दे रहे हैं। किसानों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मंगलवार को कृषि मंत्री से सवाल किया है कि आखिर किसानों से जो लिखित वादे किए गए थे उन्हें क्यों नहीं निभाया गया। उपराष्ट्रपति का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री जी, एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया आकर के मुझे बताएं, क्या किसान से वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम आपको बता दें कि मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में जगदीप धनखड़ ने कहा, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है क्योंकि किसान संकट और पीड़ा में है। अगर ऐसे संस्थान सक्रिय होते और जरूरतें पूरी करते तो ये स्थिति नहीं आती। ऐसे संस्थान देश के हर कोने में स्थित है, लेकिन किसानों की स्थिति अब भी वैसी है। आइए सुनते हैं जगदीप धनखड़ ने भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधा सवाल क्या किया। क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, I can tell you what I have told you is 5% of my feelings। I am tied to the constitutional office I hold। I am not expressing myself fully, but the nation has to rise to do full and complete justice to the farmer, to rural India। Get your economist on board। मैंने सुनी है बातें, इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक सिंपल सी बात कहता हूं, गेहूं से ब्रेड बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है। दूध से आइसक्रीम बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है। आखिर थोड़ा बहुत तो ज्ञान हमें होगा, अनुभव का होगा। और जिंदगी बचपन में गोबर में पांव रखकर निकाली है, खुद उन कष्टों को महसूस किया है। आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं कारगर हैं, देश ने नाम कमाया है, भारत आज ख्याति पर है। वी हैव 118 यूनिकॉर्न्स, वी हैव अ ग्लोबल स्टार्टअप मैकेनिज्म जो दुनिया की एनवी है।
अरे इसमें किसान की भागीदारी क्यों नहीं है? पाठक साहब, ये तो आपकी संस्थाओं को स्टार्टअप करने थे। मैंने घंटों बिताए हैं उन विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ने में, गतिविधियों में, और मैं आपके करीब 10 संस्थाओं में गया हूं। आप तक मेरा मैसेज मिला होगा। मैंने मेरी अप्रसन्नता गंभीर रूप से व्यक्त की है। तो मेरा जैसा व्यक्ति जाता है संस्था में, कुछ तो जीवंत होना चाहिए। वहां कोई भी मुझे मिलता है, किसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, चाहे बीकानेर हो चाहे हरियाणा हो। मानकर चलिए अपने रास्ता भटक गए हैं, हम उस रास्ते पर गए हैं जो खतरनाक है। और मेरी दृढ़ मान्यता है इसके समाधान की कुंजी प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं कि वार्तालाप होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब माननीय जगजीत सिंह ने सार्वजनिक रूप से पहले तो संज्ञान लिया कि मैंने क्या कहा, और फिर उन्होंने 3 ही बातें कही। किसान को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। खुले मन से देखो, खुले मन से सोचो, आकलन करो, देने के क्या फायदे, नहीं देने का क्या नुकसान है। आप तुरंत पाओगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। दूसरा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखित में जो वादा किया उसका क्या हुआ? 2018 की बात कर रहा हूं मैं। और गत वर्ष जब वार्ता चली तब भी मैंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। अंतरकाल में क्या हुआ? किसान हमारे शरीर का अंग है, भारत मां का दिल है। किसान के आंसू आंखों से नहीं आते हैं, वो आंसुओं को आंखों में समाता है। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप है, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। A nation will pay a huge price if it try the patience of the farmer.